Hello students, today we will discuss the new topic partnership of forms of business organization. If you have not subscribed the channel until now, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. Today in this video, we will discuss about partnership. What do you mean by partnership? The Partnership Act 1932 डिफाइंस जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 डिफाइंस बताता है पार्टनरशिप क्या है। द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, रिलेशन समझौता बिटवीन पर्सन्स किसके, व्यक्तियों के बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए दोनों का बीच का रिलेशन क्या, टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए, और कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी के सभी बिजनेस को चलाए, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक बिजनेस को चलाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन किसके बीच में, बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड, जो एग्री होते हैं प्रॉफिट बांटने के लिए, किसका, बिजनेस का, और बिजनेस को चलाने के लिए, या तो सभी के सभी या उनके बिहाफ पे एक कोई पार्टनर बिजनेस को चलाए। अब बात आती है कि फीचर्स, पार्टनरशिप की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली बात आती है जो पार्टनरशिप है, फॉर्मेशन, पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट होती है, कैसे फॉर्म होती है। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो पार्टनरशिप है वो गवर्न की जाती है किसके अकॉर्डिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंट थ्रू ए लीगल एग्रीमेंट। भाई एग्रीमेंट मीन्स दोनों का आपस में समझौता होने से ही पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगी। वेयर इन टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग द रिलेशनशिप अमंग्स द पार्टनर्स, जो टर्म्स है, जो कंडीशंस है उन दोनों पे, भाई एक एक्स है एक वाई है, दोनों बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, किसके लिए, प्रॉफिट बांटने के लिए। फिर डिसाइड होना चाहिए कि बिजनेस को कौन चलाएगा, या तो दोनों चलाए या इनके बिहाफ पे कोई एक आदमी चलाए। क्लियर है बात। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द मैनर्स ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस आर स्पेसिफाइड। भाई किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना है, जो बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे वो लीगल होना चाहिए, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। कौन इस बिजनेस को चलाएगा, या तो हम दोनों मिलकर के चलाएंगे या कोई और दोनों के ब्याह पे कोई एक पार्टनर चलाएगा। द बिजनेस मस्ट बी लॉफुल, जो बिजनेस जो हम करेंगे वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल, अगेंस्ट द लॉ नहीं होना चाहिए। एंड रन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, और जो भी बिजनेस हम चलाएंगे वो किसका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना। अगली बात आती है कि लायबिलिटी। द पार्टनर्स ऑफ द फर्म हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो भी पार्टनर्स फर्म के होते हैं, चाहे दो हो या दो से अधिक हो, उनकी लायबिलिटीज कैसी होती हैं, अनलिमिटेड। पर्सनल एसेट्स में बी यूज्ड फॉर रीपेइंग डेब्ट्स इन केस द बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट। अगर बिजनेस को लॉस हो गया, बिजनेस को लॉस सफ़र करना हो गया, लॉस सफ़र करना पड़ गया, तो उस केस में अगर बिजनेस के पास इतनी एसेट्स नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर सके, तो जो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स है उनको भी बेचना पड़ सकता है। उनकी घर, उनका ज़मीन, उनकी कार, उनका जो भी सब कुछ है वो बेचना पड़ सकता है उनकी पेमेंट के लिए। रिस्क बियरिंग। द पार्टनर्स बियर्स द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग ए बिजनेस एज ए टीम। जो पार्टनर्स है वो एक रिस्क लेते हैं कि एक टीम की तरह हम क्या चलाएंगे, बिजनेस चलाएंगे। द रिवार्ड कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, और बदले में उन लोगों को क्या प्रोवाइड मिलता है, प्रॉफिट, विच आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशो।
जो उन दोनों के बीच में एग्री, जो रेशो डिसाइड हुआ है, उस प्रॉफिट को आपस में क्या कर लिया जाता है, बांट लिया जाता है। अगर लॉस होगा तो भी वो दोनों आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे, जो भी रेशो डिसाइड हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अगली बात आती है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। द पार्टनर्स शेयर अमंग्स देमसेल्व्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज। जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने आप को, एक दूसरे को अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बांट लेते हैं कि मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये काम करूंगा, मैं इस चीज़ को देखूंगा, आपको ये काम करना है, आपको इस चीज़ के अकॉर्डिंग काम करना है, आपको ये चीज़ देखना है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपस में क्या कर ली जाती है, बांट ली जाती है। द डिसीजंस आर जनरली टेकन विद द म्यूचुअल कंसेंट। और जो भी डिसीजन लिया जाएगा, राय दोनों अपने अपने देंगे, लेकिन जो डिसीजन लिया जाएगा वो सभी के म्यूचुअल कंसेंट, सभी के सभी पार्टनर्स एग्री हो गए तभी वो डिसीजंस लिया जाएगा। एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज बाय ऑल पार्टनर्स इन द बिजनेस। और सारी की सारी एक्टिविटीज जो कंट्रोल करेंगे, कौन करेंगे, पार्टनर्स। कहाँ पे, बिजनेस में। अगला आता है कंटिन्यूटी। भाई कंटिन्यूटी मीन्स चलता रहना। बिजनेस कब तक चलेगा, जो पार्टनरशिप फर्म है, जो पार्टनरशिप बिजनेस है, वो कब तक चलेगा। द पार्टनरशिप इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस सिंस द डेथ। भाई जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो बंद भी हो सकता है, कब, कोई पार्टनर मर गया तब, या रिटायरमेंट हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, इंसैनिटी हो गया ऑफ एनी पार्टनर्स कैन ब्रिंग एन एंड टू द बिजनेस। उस केस में बिजनेस बंद भी हो सकता है, लेकिन हाउएवर द रिमेनिंग पार्टनर्स में, अगर उनकी इच्छा है, इफ दे सो डिजायर टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ ए न्यू एग्रीमेंट, वो क्या करेंगे, न्यू एग्रीमेंट बनाएंगे और उसके बिहाफ पे क्या बिजनेस को आगे चलाया जाएगा। क्लियर है बात? ओके। अब बात आती है नंबर ऑफ पार्टनर्स। भाई जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स शामिल किए जा सकते हैं, टोटल कितने पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में शामिल किए जा सकते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीड टू बी स्टार्ट ए पार्टनरशिप फर्म इज 2। कम से कम पार्टनरशिप फर्म बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितने मेंबर होने कंपलसरी है, 2। कितने, 2। तो एक नंबर में पूछ भी सकता है कि हाउ मैनी मिनिमम नंबर्स टू बी रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस। इट मीन्स 2 members will be compulsory to start the partnership business। क्लियर है बात? अब बात आती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। भाई इसमें जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें ये बताया है कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम के लिए उन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया। लेकिन जो कंपनी एक्ट है 2013 उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो डिसाइड किया है वो कितना किया है, 10। कितना, 100। कितना, 100। मिनिमम कितना होना चाहिए, 2, और 100 होना चाहिए पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग नहीं। किसने डिसाइड किया है, ये कंपनी एक्ट ने 2013 ने डिसाइड किया है कितना, 100 पार्टनर्स विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है बात? ओके। म्यूचुअल एजेंसी मीन्स बिजनेस विच इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। जो बिजनेस या तो सभी के सभी द्वारा चलाया जाता है या उनके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर चलाता है। इन अदर वर्ड्स एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड प्रिंसिपल। जो पार्टनर है सारे के सारे वो एज ए एजेंट भी है और एज ए प्रिंसिपल भी है। जैसे ही इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एज ही रिप्रेजेंट देम। भाई कोई पार्टनर नहीं है तो वो दूसरा पार्टनर जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है एज ए एजेंट एंड देयर बाई बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट्स।
और उनको अपने एक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। ही इज प्रिंसिपल एज ही टू कैन बी बाउंड बाई एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर, और वो एज ए प्रिंसिपल सभी को बाउंड भी कर सकता है एज ए प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसके पास राइट्स है, उसके पास अधिकार है कि दूसरे पार्टनर्स को भी वो रोक सकता है कि आप ये गलत काम कर रहे हो, तो आपको ये नहीं करना चाहिए, बिजनेस के लिए फ़ायदा नहीं है, बिजनेस को लॉस सफ़र करना पड़ सकता है। तो जो पार्टनर्स है वो एज ए एजेंट भी काम करते हैं बिजनेस में और एज ए प्रिंसिपल भी काम करते हैं। क्लियर है बात। अब बात आती है कि मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला, एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। एज मीन्स इजी, फॉर्मेशन मीन्स ओपन करना, क्लोजर मीन्स बंद करना। ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म्ड इजीली बाय पुटिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो स्टार्ट किया जा सकता है कि दोनों पार्टनर्स के बीच में क्या एग्रीमेंट हो जाए, तब से पार्टनरशिप बिजनेस क्या स्टार्ट किया जा सकता है। वेयर बाय दे एग्री टू कैरी आउट द बिजनेस, और उन दोनों के बीच में क्या डिसाइड होना चाहिए कि बिजनेस कौन चलाएगा, या तो हम दोनों मिलकर चलाएंगे या जितने भी पार्टनर्स है वो चलाएंगे, और उनके ब्याह पे कोई एक पार्टनर चलाएगा। एंड शेयर द रिस्क। देयर इज नो कंपल्सन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। कोई कंपल्सरी नहीं है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। क्लोजर ऑफ द फर्म इज टू एन ईजी टास्क, और बंद भी हम इसको इजीली कर सकते हैं। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। द पार्टनर कैन डू डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज एंड एक्सपर्टाइज। जो पार्टनर्स है वो अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग काम कर सकते हैं, जिनको उनके अकॉर्डिंग सूटेबल है, वो अपने एरियाज में क्या है, एक्सपर्ट है। बिकॉज एन इंडिविजुअल इज नॉट फोर्स टू हैंडल डिफरेंट एक्टिविटीज। एक ही पार्टनर को ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको सारा का सारा काम बिजनेस के अंदर करना है। दिस इज नॉट ओनली रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क, ये केवल बर्डन ऑफ वर्क कम करने के लिए नहीं है, बट ऑल्सो लीड्स टू फीवर एरर्स इन जजमेंट। वो किसको कम करता है, जो डिसीजंस लेगा और जो गलतियां हो सकती है उसको भी उसको क्या करता है, कम करता है। अगला आता है मोर फंड्स। इन पार्टनरशिप द कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ए नंबर ऑफ पार्टनर्स। पर जो भी बिजनेस का पार्टनर बनना चाहेगा वो क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा, पैसे लेके आएगा, तभी आपको हमारे बिजनेस का क्या बनाया जाएगा, पार्टनर बनाया जाएगा। दिस मेक्स इट्स पॉसिबल टू रेज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बिजनेस के पास आएगा एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर। भाई सोल प्रोप्राइटर में एक ही आदमी कैपिटल लगाता था, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर बनना चाहेगा वो उसको क्या लेके आना पड़ेगा, फंड, पैसे लेके आने पड़ेंगे पार्टनरशिप बिजनेस में क्या हिस्सा लेने के लिए। क्लियर है बात। एंड अंडरटेक्स एडिशनल ऑपरेशन व्हेन नीड्स, और कुछ जरूरी भी ऑपरेशंस किए जाते हैं जब जरूरी डिसीजंस लेना होगा या जब भी जरूरत होगा। क्लियर है बात। रिस्क ऑफ शेयरिंग रिस्क। द रिस्क इन्वॉल्व इन ए रनिंग पार्टनरशिप फर्म आर शेयर बाय ऑल दी पार्टनर्स। जो भी रिस्क होगा, भाई प्रॉफिट होगा तब भी सभी के पार्टनर्स का है, और लॉस होगा तभी भी सभी का पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि लॉस हो गया तो एक ही पार्टनर बांटेगा और प्रॉफिट हो गया तो सभी के सभी पार्टनर्स बांटे जाएंगे। जो भी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सभी को इक्वली ही बांटा जाएगा। क्लियर है बात। सीक्रेसी। ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट। ऐसा कहीं कंपलसरी नहीं है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने अकाउंट्स को पब्लिश करे और सबमिट करे अपनी रिपोर्ट्स किसी को, ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है। क्लियर है बात। तो ये तो क्या होगी, मेरिट्स किसकी, पार्टनरशिप की। अब आती है लिमिटेशंस। कुछ खामियां भी रहती है भाई, कुछ
विशेषता है, कुछ मेरिट्स भी होती है तो कुछ खामियां भी होती हैं। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, द पार्टनर्स आर लाइबल टू पे रीपे डेब्ट्स even from their personal resources in case of business assets are not sufficient to meet its debt। अगर बिजनेस के इतनी डेब्ट्स हो गए, इतने लाइबिलिटीज हो गए कि बिजनेस अपनी पेमेंट ही नहीं कर पा रहा है, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़ सकती है उनको पेमेंट करने के लिए। किनको? लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए। ये एक खामियां है। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब हमें पता है मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स, हमें पता है रिस्ट्रिक्शन है, डिसाइड कर दी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। सो कंट्रीब्यूशन इन टर्म ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशंस। तो इसलिए जब भाई लिमिटेड नंबर्स ऑफ पार्टनर है तो कैपिटल भी लिमिटेड होगी, तो वो बिजनेस लार्ज स्केल्स पे ऑपरेशंस नहीं कर सकता, एक्टिविटीज नहीं कर सकता। क्यों? सो पार्टनरशिप फर्म फेस द प्रॉब्लम्स इन एक्सपेंशन बियॉन्ड ए सर्टेन साइज। अगर उससे ज़्यादा बढ़ाएगा तो उसके पास कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और कैपिटल फंड के लिए मिनिमम नंबर्स और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर डिसाइड किए हैं, उससे ज़्यादा एडमिट नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पार्टनरशिप इज रन बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन। भाई हमें पता है पार्टनरशिप में कौन बिजनेस चलाता है? पार्टनर्स। या तो सभी मिलकर के चलाएंगे या उनके बिहाफ पे कोई एक चलाएगा। वेयर इन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज शेयर्ड। डिफरेंस इन ओपिनियन ऑन सम इश्यूज में लीड टू डिस्प्यूट अमंग्स द पार्टनर। भाई कोई पार्टनर है नहीं आपको ऐसे काम करना है, दूसरा पार्टनर नहीं आपको ऐसे काम करना चाहिए, तीसरा बोल रहा नहीं आपको ऐसे का, सभी अपनी अपनी राय देंगे। तो कभी कभी क्या होता है उन लोगों के बीच में डिस्प्यूट, मतभेद, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। फर्दर डिसीजंस ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन दी अदर पार्टनर्स। कभी कभी ये भी होता है कि भाई तू ही चला रहा है तो केवल अपना ही तो डिसीजन दे रहा है, हमारी तो कुछ राय नहीं ले रहा। वो भी क्या होता है एक तरीके के लीड्स टू डिस्प्यूट, मतभेद, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, भाई पार्टनरशिप कम्स टू द एंड विद द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, ल्यूएंसी ऑफ एनी पार्टनर। कोई पार्टनर मर गया, रिटायर हो गया, डेथ हो गया, दिवालिया घोषित, इंसॉल्वेंसी मीन्स दिवालिया घोषित कर देना, हो जाना, तो उसके कारण जो बिजनेस है वो बंद होने के कगार पे भी आ सकता है। इट मे रिजल्ट इन लैक ऑफ कंटिन्यूटी, तो वो बिजनेस भी क्या हो सकता है? बंद हो सकता है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट और मेक अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक। भाई जो पार्टनरशिप फर्म है उसको जरूरी नहीं है कि वो अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, अपनी इंफॉर्मेशंस पब्लिक में बताए, पब्लिश करे। इट इज देयर फॉर डिफिकल्टी फॉर एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक टू असर्टेन देयर ट्रूथ फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो इसलिए बहुत सी समस्या आती है कि कोई नया पार्टनर बनना चाह रहा है लेकिन वो अपने अकाउंट्स पब्लिश ही नहीं करते या अपनी इंफॉर्मेशन देते नहीं है। तो जो न्यू पार्टनर एडमिट होना चाह रहा है उसके मन में भी क्या रहता है? डाउट कि इस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितना लॉस सफ़र कर रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो एक संकोच रहता है न्यू पार्टनर को एडमिट करने में। लास्ट में आता है कि कंपेरिजन, ये तो होगी इसकी फीचर्स, फॉर्मेशंस, लायबिलिटी, रिस्क बियरिंग, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल, कंटिन्यूटी, नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, म्यूचुअल एजेंसी। ये मेरिट्स, इजी ऑफ फॉर्मेशन है, इजीली ओपन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, डिसीजन इक्वल होता है, मोर फंड्स आ जाते हैं क्योंकि नंबर्स ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा है एक बिहार पे, शेयरिंग ऑफ रिस्क, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटा जाता है, सीक्रेसी, कोई भी अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश नहीं की जाती। लिमिटेशंस क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ है पार्टनर्स की, लिमिटेड रिसोर्सेज है, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, आपस में मतभेद हो सकता है, कंटिन्यूटी, कोई भी मर गया, कोई भी रिटायर हो गया, किसी का भी इंसॉल्वेंसी हो गया तो पार्टनरशिप बिजनेस बंद भी हो सकता है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, भाई अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं करते पब्लिक में, तो नए जो पार्टनर्स एडमिट होना चाहते हैं उनके मन में क्या संकोच रहता है कि जो बिजनेस है वो प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है।
If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel for more videos. Thank you and have a nice